आप सुनिए सोमवती अमावस्या की कहानी। अमावस्या और पूर्णिमा की यह कहानी। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा और पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहती थीं और अपनी दोनों पुत्रों को प्यार करती थीं और उन दोनों का ही ख्याल रखती थीं। धीरे धीरे समय बीत गया। राजा और रानी की बच्ची बड़ी हो जाती हैं और राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह भी कर दीजिए। राजा कहते हैं कि हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का किसी बड़े घर में विवाह मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गए सेवा करना पसंद है और भजन और कीर्तन करना पसंद है, कथा कहानी सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब के घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा महाराजा, अमावस्या की भी शादी योग्य हो गई है, उसके लिए भी वर योग्य ढूंढिए। इसके लिए वह देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने एक गांव के राजा अमावस्या का विवाह तय कर दिया और रानी को बताया कि वह बहुत खुश है। और वह मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीबी के घर में कैसे रहती है और बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम हाथों हाथ करती थी। लेकिन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा तुम्हारी बहन के घर में शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा नहीं, तुमको बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चली जाओ हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या को पूर्णिमा के आए हुए का देखकर पता चला तो वह गुस्से से बोली जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई हो? अब आ गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह शिव भगवान की प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। आखिर मेरा क्या कसूर है? क्या पूजा पाठ करना, गाय सेवा करना क्या गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती कर रही थी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। तो वहाँ से बिना प्रसाद के ही वह वापस आ गई और रास्ते में सोचती रही कि घर पर मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आ जाऊं। फिर भी अपने पति और बच्चों को बात करके अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बुड्ढी बैठी थी और बुड्ढी ने पूर्णिमा से पूछा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने कहा कि मैं अपने परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख गया है, जरा जल डाल देना, चबूतरे पर भी धुलाई कर देना तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया और तुलसी जी की पूजा कर उसमें जल डाला और बुद्धिमन को भी स्नान कराया और उसकी चरण दबाए और पूर्णिमा से कहा माँ
मैं अब कोई काम है तो क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और इस तरह से खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जो तुम अपने माँ के से लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ। और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ पर एक चबूतरा था। बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और स्वयं नहीं, भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी धोना है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की और थोड़ा आगे चल दी तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी और पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ की? ने तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं लेकिन कोई मंदिर साफ़ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, ज़रा इसकी साफ़ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने मंदिर की साफ़ सफाई की, माँ का पूजा श्रृंगार किया और बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक उसे नदी मिली। वहाँ पर भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तुम पूर्णिमा ने उन्हें अपना नाम बताया और बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी, यहाँ सब स्नान करके तो चले जाते हैं लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ़ सफाई कर दो। तो वहाँ साफ़ सफाई कर दी और वह बुढ़ी ने उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नदी फूल भरी हुई थी। वह फूलों की नाव में बैठकर अपने मन घर में पहुंच जाती है। भाई और भाभी को देखकर वह बहुत खुश होती है और उसकी खूब खातिरदारी होती है। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह होने पर जब नंद जाने को तैयार होती है तो भाभी उसे एक लाल साड़ी देती हैं और कहती हैं कि नाना जी की इस साड़ी को पहन लो और यहाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, जब आप बुलाओगी तभी आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने थैला भरकर उसे सामान दिया, धन गहने दिए और घर से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वही नदी और वह नाव में बैठकर उसे वहाँ पहुँची तो वही बुढ़ी अम्मा मिली। वह कोई और नहीं, गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई। बेटी अपने मायके से। पूर्णिमा ने कहा, हमारे को खिला दे और कहा, इसलिए मैं कहाँ रखूँगी, यह भारी है, इस रास्ते में खोलना मत, घर जाकर ही इसे खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। जल्दी ही आगे चली। काली माता का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी उसको थैला दिया। अब उसके पास 3 थैली हो गई और कुछ आगे बढ़ी तो मंदिर मिला और भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी एक थैला दिया। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माता मिली और उसने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला तो उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीज़ और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। फिर उसने काली माता का दिया हुआ थैला खोला। उसमें 16 श्रृंगार भरे हुए थे। तिल जो भगवान शिव का था उसमें सब कुछ खुशियाँ थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला खोला तो तुलसी माता का, तो उसमें देखा कि चावल गेहूँ सब भरा हुआ है और पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति, अन्न, धन भंडार, उसे घर पूरा भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवाऊँ। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा की तो उसने सबको बुलाया तो अपनी बहन को भी घर बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो वहाँ धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुम तो चर्चा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई थी और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया था। फिर तुम्हारे घर में आने के बाद मैं मायके चली गई और सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके में, तुम भी मुझे बताओ, मुझे
लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके में चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा धो दो तो तुलसी माता का पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती हैं कि बुड्ढी, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, गंदी हो जाएगी, मैं यह काम नहीं करूँगी, और आगे चल दी। उसे भगवान शिव जी मिले तो उसने भी ऐसा ही कह दिया। फिर काली माता मिली तो उसने फिर वहाँ पर भी इसी तरह से कह दिया। फिर अमावस्या यही कहते हुई नाव में बैठी, तब नाव में उसे कांटे मिले जो उसके पैर में चुभ गए और वह अपने मायके पहुँच गई। तब उसकी भाभियों ने उसे देखा और कहा, यह यहाँ कैसे आ गई रे? पूर्णिमा के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, बैठो तो क्या काम करवाएंगी? तो बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती थी। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह उठी तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला भर के दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भाभी ने कहा कि तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली गई। गंगा मैया मिली। गंगा जी ने कहा कि आ गई बेटी। तो उसने कहा कि आपने पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जो बेटी घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता जी ने, शिव जी ने और तुलसी माता ने भी कह दिया और वह आपको घर पे पहुंचवा देंगी। घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। तब अमावस्या उन 5 थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू आदि देखती है। उसने अपनी माता पिता और कहा कि भगवान, हमें मायके में कुछ भी नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ, और तुमने तो भाभियों की कोई मदद भी नहीं की है, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी और काली माँ और तुलसी माँ सबको आपने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो बताओ, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति से कर लूँगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सोते ज्ञान ले लो, और ये सूत्र दया मांगना, और सूत्र एक है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है 1 से 8 बार ओम नमः शिवाय का पाठ जाप करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो था वह भी ख़त्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान शिव की जय। सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले, हुंकार भरने वाले पूरे परिवार को देना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। सोमवती अमावस्या की कहानी समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी सुनेंगे। सोमवती अमावस्या की कहानी इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती हुई उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे इस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोवन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ
रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोवन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोवन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोवन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोवन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोवन उसके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोवन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोवन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोवन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराचल होकर चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोवन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री से भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दिया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या होती है और सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोगों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि क्या पहली बार यह सोमवती अमावस्या का व्रत हम शुरू कर सकते हैं? दूसरी चीज़ क्या है, यह व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वे कैसे करें? और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जैसे हमारे घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या डाली तोड़कर रख सकते हैं पूजन में? किसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पूजा सामग्री है उसकी विधि क्या है, इन सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए और सुन लीजिए। और अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आपके सबसे पहले हम बता देते हैं, सोमवती अमावस्या जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल 2024 में सोमवती अमावस्या आखिरी हमारी अमावस्या है और साल की अंतिम अमावस्या है। जो लोग भी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वह तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार उठाना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं, आपको पहली बार यह व्रत नहीं उठाना है, क्योंकि खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। और लोगों का जो उठा चुके हैं वो कर सकते हैं, तो आप लोग मत उठाओ। खरमास में किसी भी प्रकार के नए कार्य हमें नहीं करने चाहिए। चलिए आपको हम बता दें अमावस्या कब है। तो आपको बता दूं कि देखिए 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक समाप्त हो रही है, आगे आपको और भी हम बताएंगे। और अमावस्या के दिन यही नियम विधि है कि पवित्र नदियों में हम स्नान ध्यान करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, सोना धोवन की पूजा करें, कथा सुने पढ़ें और विधि विधान से हम पूजा पाठ करें, दान करें। अमावस्या के दिन अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। और सुबह सुबह हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा तो करते ही हैं, बाकी आप अपने घर के नियम देख लीजिए, जिससे कि आपको हम बता दें कि गर्भवती महिलाएं जो पूजा करने पेड़ के नीचे जाती हैं तो अच्छा नहीं है, वे ना जाएं। लेकिन अगर आप चलो जाती भी हैं पूजा करने तो फिर फेरे नहीं लगाएं। अगर आप पूजा करने जाती हैं तो फेरे भी नहीं लगाएं, ठीक है। आपके फेरी नहीं लगानी चाहिए। और आप लोग ध्यान रखें, अगर जिसका व्रत छूट गया है तो वह भी कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं। आप करते ही आ रहे हैं, वे कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि वे ना करें, ये सही बात है। और अब हम आपको पूजन सामग्री के लिए जान लेते हैं। तो देखिए सामग्री में आप इसमें साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज पीस, आप छोटी सी कोई भी कतरन वगैरह जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। सोना धोबिन को चढ़ाया जाता है और साड़ी वगैरह चढ़ती है तो आप उस टाइम चढ़ा लीजिए। फिर बाद में आप उसको, जैसे खरमास है तो वो पहनना ठीक नहीं है, लेकिन आप खरमास के बाद आप इसको पहन सकते हैं। और इसके बाद पति के लिए कुछ भी रूमाल वगैरह कुछ हो गया या शर्ट वगैरह हो गया तो वो आप रख लीजिए। और जो लोग इस चीज़ को चढ़ा सकते हैं वे चढ़ा लें, जो नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जो व्रत है ना पति की दीर्घायु के लिए होता है, सुहाग के दीर्घायु के लिए हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं। फेरी लगाते हैं कुछ लोग, व्रत जैसे फेरी लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। कुछ लोग मीठा जैसा भोजन खा के फिर व्रत कर रखते हैं। और कुछ लोग केवल फेरी लगाते हैं। सभी सामग्री को रात में ही आप इकट्ठा करके रख लें, एक जगह रख लें और इन सभी चीज़ों को ले जाकर हम पीपल वृक्ष की पूजा करने जाएंगे। विधि विधान से हम लोग, जैसे आपके यहाँ कलश रखने का रिवाज है तो आप कलश रख सकते हैं, जिसके यहाँ नहीं है कलश रखने का तो नहीं रखें, ये भी चलेगा, ठीक है। फिर फेरी लगा लें, आप मूंगफली ले सकते हैं फेरी लगाने के समय, किशमिश ले सकते हैं, जिससे हमें 1 से 8 बार की संख्या याद रहे। आप इस गुड़ की डेली ले सकते हैं, लोटे में तिल और गुड़ डालकर पूजा करें। अमावस्या के दिन जो भी बात है हम आपको बता रहे हैं कि आपको फल फ्रूट अगर आपके पास है तो आप चढ़ा सकते हैं, स्वाद की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। फिर हम जैसे फेरी लगाते हैं तो कोई भी धागा या सूत अगर आपके पास है तो उससे आप धागे से 2-4 बार फेरी लगा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 5-7 बार फेरी लगा दीजिए, उसी में आपका धागा ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और आप जितनी बार फेरी लगाएं उतनी बार सिंदूर लगाते जाइए,
जैसे अभी आपने 11, 21, 51, 1 से 8 बार फेरी लगाई है, तो संभव हो आप समझ गए होंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, उतनी फेरी लगा लीजिए। बहुत अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करते हैं तो। अगर वहाँ पर ब्राह्मण है तो आप उनसे सोना धोवन की कथा सुन लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी हैं तो आप उनसे सुन लीजिए। आपके पास पुस्तिका है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। पेड़ के ऊपर सोना धोवन की प्रतिमा बनाते हैं और उसको सिंदूर लगाते हैं और कोई कतरन वगैरह चिपका देते हैं, चढ़ा देते हैं। उन्हीं को सिंदूर से 1 से 8 बार हम वो गोल गोल परिक्रमा देंगे, क्लॉकवाइज घूमने, जैसे घड़ी घूमती है ना, उसी तरह से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको ठीक वैसे ही उसी दिशा में चलते रहना है और घूमना है, फेरी लगाना है, परिक्रमा करनी है पीपल वृक्ष की। ठीक है। वहाँ से आने के बाद पति को प्रणाम जरूर करिए। और फिर महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, कोई नाक से लगाती है, कोई मांग से लगाती है, सिंदूर लगाएं। अमावस्या के दिन पीला सिंदूर सोमवती अमावस्या के दिन हमें लगाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पहले आपको हम बता दिया कि सोमवती अमावस्या आप लोग पीपल वृक्ष की टहनी तोड़कर लाकर पूजा करते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ देख लीजिए। दूसरी गलती कि अमावस्या के दिन कोई भी बिस्तर पर नहीं सोए करे, ज़मीन पर सोए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। तो आप जहाँ तक हो इनसे बचिए, और मगर अगर आप बच सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे और भी बातें हैं, जैसे कपड़े में धागे सुई धागा सब बांटते हैं, तो ये भी सब नहीं करिए सुई धागे का काम, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आप किसी को कष्ट तो नहीं देंगे ना। कच्चा सूत है उसको आप अमावस्या के दिन कभी भी कहीं पे भी आप बैगन मूली नहीं खाएं। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन कभी किसी का अपमान नहीं करें। भिखारी को जो भी आप दे सकते हैं जितना संभव हो दे, सक्षम है तो उतना दान करें, और हमें ज़रूर करना भी चाहिए। जो भी आप अगर सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो वहाँ दक्षिणा वगैरह भी दें, पंडित जी को देखकर प्रणाम करें, और इस विधि से सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करें, जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आसपास के आपके यहाँ घर में महक है, कहानी है, और भी बहुत से लोग हैं, तो उनको आप शेयर कर दीजिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपके घर में अगर लेडीजें हैं तो वहाँ महावर लगाइए, फ्री में लग जाती है। नई पुरानी साड़ी वगैरह है, इसका कोई नियम नहीं है, मतलब पहनी हुई चूड़ी वगैरह आप सब पहन सकते हैं। ठीक है। नया कोई नियम नहीं है, उसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका नया है तो आपको खरमास देखने के बाद ही, यानी 14 जनवरी के बाद ही आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। पूजा पाठ करके आप घर में अपने लोगों में प्रसाद बांटिए, घर परिवार वालों को दे सकते हैं, पति को दे सकते हैं। इससे आपको अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करेंगे। अगर आपको वीडियो की ज़्यादा समझदारी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। पूजा करेंगे पेड़ के पास जाकर भी, ठीक है, तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब अमावस्या तिथि के बारे में जानते हैं। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो बता दूं कि अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर में 3:57 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। तो आपको बता दें कि देखिए, पूजा के लिए स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा सुबह से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपने घर में हिसाब से करना चाहते हैं तो 12 बजे तक कर लीजिए, और लोग कोशिश करें जहाँ तक है 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही समय होता है।
आप लोग इस समय में पूजा करेंगे तो आपके सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है। आप लोग 7:11 से 12 से आप पूजा कर लें और थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएं तो आपके सभी कार्य भी हो जाएंगे। वहाँ बहुत अधिक भीड़ हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत भी मिलेगी। जितना जल्दी हो सके कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो से मेरा यहीं तक का था। अब मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं भी आप रहें खूब खूब खुश रहें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक